तो प्रहार में शुरुआत करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के शोले भड़क रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान की सरजमी पर हमला करने की गलती तो कर दी है, लेकिन अब इसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। अब जंग आर पार की हो गई है और धमाकों की गूंज लाहौर तक सुनाई देगी। तालिबान के लड़ाके अब डूरंड लाइन नहीं, सीधे रावलपिंडी और लाहौर को निशाना बनाने की तैयारी में है। सबसे पहले मुल्ला मुनीर की काली करतूत की यह तस्वीर देख लीजिए। ये धमाके की तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की है। मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इस हवाई हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अफगानी मीडिया और सुरक्षा स्रोतों के अनुसार अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान आग बबूला हो गया है। अफगानिस्तान ने महिलाओं और बच्चों के कातिल पाकिस्तानी जनरल मुनीर को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी जनरल को कड़े हमले की चेतावनी दी गई है। बता दें आपको अफगानिस्तान पर मुनीर की एयर स्ट्राइक, लेकिन अफगानिस्तान ने भी साफ कह दिया है कि अब आने वाले समय में मुनीर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान होगा। अफगानिस्तान पर हुए हमले की अब एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं और हमला कितना भयावह था ये आप देखकर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस हमले में नरसंहार प्रांत में बेसुध जिले में एक नागरिक घर को निशाना बनाया गया है। मुनीर फौज के इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। मासूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और पाकिस्तान को अब हिमाकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुनीर के खूनी खेल की एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल पाक फौज ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। 7 टीटीपी के ठिकानों को उड़ाने का दावा किया गया है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाक सरकार ने इसे हालिया हमलों का जवाबी अटैक बताया है। बयान जारी कर इसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बताया गया है। पाक फौज ने हमले में नांगरहार में एक घर को निशाना बनाया है, जिससे एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। इस हमले में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में हमले के बाद कैसे हालात हैं अब आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। तो अब आम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इबादत का महीना रमजान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की सीमाओं से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले में न केवल मासूमों की जान ली जा रही है, बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया जा रहा है। और इसी को लेकर अफगानिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान के हमलों में हमारे आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि पहली बार नहीं है। पाकिस्तान ने भारत में भी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आम नागरिकों को निशाना बनाया था, लेकिन अब अफगानिस्तान में आम लोगों के घरों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की फितरत है जो आम लोगों को निशाना बनाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस तबाही की गवाही दे रही हैं जिन्होंने चंद मिनटों में अफगानिस्तान में सब कुछ तबाह कर दिया है। चंद मिनटों के हवाई हमले के पीछे ये तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सन्नाटा और चीख पसरा हुआ है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं मकान। बता रहे हैं कि हमला कितना जोरदार था। पाकिस्तान अब तालिबान को मुनीर को छोड़ने वाला नहीं है। तालिबान का यह साफ कहना है कि अब मुनीर को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब लाहौर में भी ऐसी ही चीखें सुनाई देंगी, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर किन किन जगहों पर और कैसे हमले करता है, और आने वाले समय में कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को यह बताएगा कि जो चेतावनी दी गई थी वो यूं ही नहीं दी गई थी। ये चेतावनी इस बात की थी कि अब सीधे अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले किए थे। उस वक्त भी मध्यस्थता करके मामले को संभाल लिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हरकत की है उसके बाद साफ कहा अफगानिस्तान ने कि छोड़ेंगे नहीं मुनीर को। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के किन इलाकों में हमला किया है, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हमले किए गए हैं और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। ये आपको बताते हैं कि बहसूद, खोगियानी, खैलो, गनी खेल, उर्गुन और बरमल ये वो जगहें हैं अफगानिस्तान की जहां पाकिस्तान ने हमले किए हैं और आम नागरिक घरों को टारगेट किया गया है। इसी से पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान का साफ कहना है कि अब अफगानिस्तान से जो हमले किए जाएंगे वो पाकिस्तान में लाहौर तक बड़े नुकसान करेंगे और लाहौर तक चीखें सुनाई देंगी इन हमलों की, यानी किसी बड़ी तैयारी की आहट है, साफ अफगानिस्तान ने कह दिया है। मुनीर फौज के हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी भी दे दी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की गोपनीयता नीति का उल्लंघन बताया है। अफगान सूत्रों के अनुसार
पक्तिका में एक धार्मिक स्कूल पर ड्रोन हमला हुआ और नांगरहार में प्रांत में कार्रवाई की गई है। आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है और अब वही पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया है। अफगानिस्तान की फौज अब आर पार की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्वीर देख लीजिए कि कैसे अफगानिस्तान ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी दी है और ये बता दिया है कि ये हमारी तैयारी है पाकिस्तान को लेकर। और दोनों देशों के बीच अब युद्ध का ऐलान हो चुका है। तालिबान अब मुनीर के मुल्क का नक्शा बदलने वाला है। लेकिन अब इन दोनों के बीच विवाद क्या है, क्यों ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों ये दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। 132 साल पुराना है डूरंड लाइन का विवाद जो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में डूरंड लाइन को लेकर विवाद है और ये विवाद अब जाकर और बढ़ता जा रहा है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा है। ये समझौता 1893 में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। डूरंड लाइन ने अफगान और पख्तून समुदाय को दो देशों में बांट दिया था। अफगानिस्तान ने इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना था और इसी को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है और इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में तनाव रहता है। यानी अफगानिस्तान इसे मानता नहीं है, पाकिस्तान इसे अपनी सीमा मानता है और इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में तनाव रहा है। लेकिन अभी के समय में यह तनाव और बढ़ता जा रहा है और अब ये युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते रहते हैं। पाकिस्तान लगातार टीटीपी लड़ाकों को छिपाने का आरोप लगाता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। जंग की आग, बारूद के गोले और धधकती सरहदें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से कराची तक अब जंग की आग पहुंच गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अफगानिस्तान ने साफ कहा था कि अब जो हमले हमारी यानी अफगानिस्तान की ओर से होंगे उसकी चीखें कराची, लाहौर यानी बड़े शहरों तक पाकिस्तान में सुनाई देंगी और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। लेकिन क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सामना करने में सक्षम है? कि अफगानिस्तान के पास उतने हथियार हैं, उतनी तैयारी है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान आके दिखा रहा है? मुनीर की सेना ने जो चिंगारी अफगानिस्तान में सुलगाई थी उसकी लपटें अब कराची तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में हुए हमले ने पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला आखिर किया किसने था, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान अब इस पर दावा कर रहा है कि यह हमले कराची में हमारे यानी अफगानिस्तान की ओर से किए गए थे। वहीं इस बीच टीटीपी लड़ाकों ने भी मुनीर फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्रोहियों ने पाकिस्तान फौज के टैंक को चंद सेकेंडों में खाक कर दिया है। तस्वीरें देख लीजिए, पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमले की फुटेज जारी की गई है। इसमें दावा किया गया है कि पाक आर्मी का अल खालिद टैंक नष्ट कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना है कि ये हमले या ये नुकसान अफगानिस्तान के हमलों में नहीं हुए, जबकि अफगानिस्तान इस पर हमलों का दावा कर रहा है। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर चारों ओर से घिर चुका है, उसे मौत का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने जिन्हें पाला अब वो ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया के देशों के बीच दूसरे नंबर पर रखा गया है। सालों से आतंकवादियों को पालने वाला जिन्ना का देश अब खुद आतंकवाद की चक्की में पिसने के लिए मजबूर है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी इसकी आंखें खुल नहीं पाई हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर पूरी डिटेल देते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बुर्किना फासो के बाद सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश अब पाकिस्तान बन गया है और यह पाकिस्तान खुद तो प्रभावित है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरे देशों में भी पाकिस्तान आतंक फैलाता है। साल 2024 में चौथे स्थान से अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। टीटीपी के हमलों में 90% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जबकि ISK ने अब पाक शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं पाकिस्तान में और 90% हमले इन्हीं दो प्रांतों में होते हैं, यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं और ये माना जाता है कि ये वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी पाले भी जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टीटीपी और पाकिस्तान के बीच लड़ाई क्यों है? चलिए आपको ये भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि टीटीपी और पाकिस्तान के बीच तनातनी क्यों बनी हुई है। 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने इस हमले में अमेरिका का साथ दिया और इसी बात से टीटीपी और पाकिस्तान के बीच विवाद है। टीटीपी इसे इस्लाम के खिलाफ मानता है और टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तान सच्चा इस्लाम नहीं मानता है, इसलिए टीटीपी पाकिस्तान पर हमले करता है और टीटीपी का अफगान तालिबान से गहरा संबंध भी है।
दोनों एक दूसरे को खुलकर समर्थन देते हैं। साल 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में आया, तब से पाकिस्तान टीटीपी को लगातार निशाना बनाने में लगा हुआ है। अब एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर चेतावनी दे रहा है। सिर्फ यह वीडियो ही नहीं, बल्कि हथियारों के दम पर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का सामना करने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान का यह दावा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने हथियारों के मामले में, सैन्य ताकत के मामले में कहीं नहीं देखता है। दोनों के दावों में कितना दम है, इस रिपोर्ट में देखिए। डूरंड लाइन के दोनों तरफ बारूद की गंध है और हवाओं में जंग का शोर। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की संप्रभुता को लांघकर उसके भीतर स्ट्राइक की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्ला मुनीर का ये दाव पाकिस्तान को सुरक्षा देगा, या फिर उसने ऐसे नए मोर्चे को खोल दिया है जिसे संभालना रावलपिंडी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर ख्वारिज यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि पतिक्ता और खोस्त प्रांतों में किए गए इन हमलों में टीटीपी के कैंप तबाह हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव अब टकराव में बदल गया है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद काबुल में हलचल तेज है। अफगान तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और साफ लफ्जों में कहा है कि नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि निशाना आतंकी नहीं बल्कि आम नागरिक थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को करारी चेतावनी दी है। इस हमले का अंजाम पाकिस्तान और उसकी सेना को भुगतना होगा। अफगानिस्तान ने कहा, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहा है। ये हमले पाकिस्तान इंटेलिजेंस और सुरक्षा नाकामियों का साफ सबूत है। रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इस्लामी मूल्यों का साफ उल्लंघन बताया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में काबुल ने सऊदी अरब की मध्यस्थता से 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया था, जिसे सीमा पर महीनों से जारी झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में कदम माना जा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। काबुल पहले भी इन आरोपों से इनकार करता रहा है कि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होने देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर जवाबी कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पास ऐसे कई हथियार और रणनीतियां हैं जिससे वो जनरल आसिम मुनीर की नींद हराम करने का दम भर रहे हैं। तालिबान के पास अमेरिका के छोड़े आधुनिक हथियार हैं। स्मॉल आर्म्स, M4, M16, AK-47 समेत अन्य राइफल हैं। हैवी वेपन, मोर्टार, रॉकेट प्रोपेल्ड, ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, स्कूड बी मिसाइल होने का दावा। AK-47 जैसी पुरानी राइफलें भी बड़ी संख्या में हैं। वहीं मुल्ला मुनीर भी अफगानिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है। पाकिस्तान के पास कई मॉडर्न एज वेपन सिस्टम है। मुनीर के पास F-16 फाइटर, JF-17 जैसे फाइटर जेट्स हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली शाहीन सीरीज की मिसाइल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है। हथियार के मामले में पाक अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मुल्ला मुनीर के ये हथियार अफगानों की गुरिल्ला रणनीति से कहीं पीछे हैं। उनकी प्लानिंग मुनीर शहबाज को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। इसके अलावा अफगानिस्तान कई मोर्चों पर पाकिस्तान को चोट देने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।